हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में कि किन स्टॉक्स में हम एक इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो आज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, देन इस बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग। तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था और यहाँ पे इजी नहीं होता इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज किस स्टॉक में एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने के लिए। तो जो मैंने स्टॉक फाइंड किया है उसका नाम है टोरेंट पावर। तो पहले हम डेली चार्ट पर देखते हैं, क्योंकि मैं डेली चार्ट पर स्टॉक पिक करता हूँ कि उसमें क्या पैटर्न बन रहा है और वहाँ एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और 5 मिनट पर अपनी एंट्री, टारगेट और एग्जिट डिसाइड करता हूँ। तो ये टोरेंट पावर का डेली चार्ट है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया था और इसने अपना रेजिस्टेंस ये वाला यहाँ पर ब्रेक किया था। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जब इसने इसको ब्रेक किया था तो दो कैंडल में विक बनी थी, मतलब यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल थे, इस कैंडल में भी और इस कैंडल में भी। मैं ड्राइंग हटाता हूँ एक बार। इन दोनों कैंडल में सेलर्स अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट बाइंग की कैंडल बनी। यहाँ पर विक से ज़्यादा बॉडी बनी कैंडल की। तो यहाँ पर ये होता है कि जब ये ब्रेकआउट आया और यहाँ सेलर्स थे, तो यहाँ पर सेलर्स क्यों नहीं है। तो इसको देखने से पता चलता है कि यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उन्होंने इस कैंडल में फेक बाइंग की ताकि लोग इसको बाय करें और वो ट्रैप हो आगे जाके। और जब ये बाइंग आई, देन एक बिग रेड कैंडल आया। बिग रेड कैंडल आने के बाद एक छोटा सा शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना और मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू हुआ। अब इस कैंडल में थोड़ी सी बाइंग दिखी, देन अगली कैंडल में फिर एक हैमर बना। इसका मतलब है कि इस कैंडल में बाइंग आई थी और हैमर बनने का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स दोबारा से एक्टिव हुए, जिन्होंने ये विक बनाई एक बाइंग की कैंडल के बाद। जो ये विक बनी, देन एक दोबारा हैमर बना। फिर एक कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की बट एक छोटा कैंडल बना। और जैसे इन कैंडल्स का यहाँ पर बेस ब्रेक हुआ आज के दिन, इसके नीचे हम अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूँ कि कहाँ पर एक एंट्री की जा सकती थी। तो ये इसका एक 5 मिनट का चार्ट है। मैं ये आज का डे हटा लेता हूँ, 28 अक्टूबर 2025। और एक बार जहाँ पर हमें एंट्री करनी है, जिसके नीचे हमें एंट्री करनी है, उसको मार्क कर लेते हैं 1304। तो मैं 1304 को मार्क करता हूँ एक बार। 1304 ये वाला एक जोन था कि इसके जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा और रीटेस्ट या फिर कंसोलिडेशन नहीं होगा, तब तक हम इसमें अपनी एंट्री नहीं करेंगे। और इसमें जो टारगेट के लिए जोन था वो काफ़ी छोटा था। तो इसमें था 1288 के करीब एक जोन बन रहा था कि जहाँ तक हम अपना टारगेट बुक करना था। तो मैं यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेता हूँ कि मेरे को जो एंट्री ढूंढनी है वो इसी के बीच में ढूंढनी है, कि मेरा ट्रेड इन्हीं के बीच में ही ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट खुला और मार्केट नीचे की तरफ आया और इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पर। तो ब्रेक करते ही हमें एंट्री नहीं करनी है, या तो रीटेस्ट या फिर कंसोलिडेशन होने के बाद एंट्री करनी है। तो यहाँ पर एक रीटेस्ट टाइप का कैंडल बना, लेकिन ये प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ। चाहो तो आप इस कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये एग्रेसिव एंट्री है थोड़ी। ये एक प्रॉपर रीसेट या कंसोलिडेशन नहीं है। तो इसमें एक आगे भी एंट्री बनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो ये एंट्री बनी है, जब इसने इसको ब्रेक किया और एक ये नया रेजिस्टेंस बना, देन यहाँ पर इस समझते हैं कि हुआ क्या। एक बाइंग की कैंडल बनी, एक सेलिंग की कैंडल बनी, एक बाइंग की कैंडल बनी, और अगली कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया, सेलिंग करने वाली कैंडल को बाइंग ने। देन एक बिग रेड कैंडल नीचे की तरफ आई, मतलब ये जो तीन कैंडल का बेस था इसने इसको ब्रेक किया। देन इस शूटिंग स्टार ने इसको रीटेस्ट किया ऊपर जाके। तो जैसे ही ये शूटिंग स्टार का लो निकलता, हम यहाँ पर अपना एक 1:2 के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। एसएल के लिए या तो शूटिंग स्टार का ही हाई आप एसएल लगा सकते हो, या फिर इसके ऊपर जो हाई है इसको एक एसएल लगा सकते हो और 1:2 के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया ट्रेड था। ये करीब 12:35 पे बना
और 12.50 पे इसने हमारा टारगेट हिट किया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी आज 28 अक्टूबर 2025 को टोरेंट पावर में, जहाँ पर हम एक बेटर ट्रेड प्लान कर सकते थे। थैंक यू।